दोस्तों हिमगार्ड आरओ स्केल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली दो वीडियोस में हमने आपको बताया था कि एसएमपीएस पंप और वायरिंग कैसे करनी है। दोस्तों आरओ पंप की आउटपुट पे हमने हमेशा वाई एल्बो यूज़ करनी है। इसकी एक सप्लाई हम देंगे आरओ मेम्ब्रेन को और दूसरी हम देंगे टीडीएस कंट्रोलर को, क्योंकि पानी की टीडीएस जो हम 50 टू 150 पीपीएम नॉर्मली रखते हैं, तो उसके लिए एक तो जो हम पाइप डालते हैं वो प्रॉपर फिट होनी चाहिए। अंदर क्राउड या भीड़ सी नहीं पाइपों की होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए और आपका जो सिस्टम है वो देखने में भी सुंदर लगना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आरओ पंप की एक आउटपुट को टीडीएस कंट्रोलर के साथ फिट किया है और सेकंड साइड आरओ पंप की हम देंगे मेम्ब्रेन को। और स्टार्टिंग में दोस्तों हम बता दें आपको कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल प्री फिल्टर के बाद सेडिमेंट को कनेक्शन करना है और सेडिमेंट की इनलाइन की जो 10 इंच का हमने लगाया हुआ है उसकी आउटपुट हमने कार्बन फिल्टर को दे दी है। दोस्तों जब भी आप सेडिमेंट और कार्बन फिल्टर लगाओ तो उसको फ्लश ज़रूर करो, ताकि उसमें जो डस्ट है, पार्टिकल्स हैं, वो बाहर निकल जाए और जो अपने सेडिमेंट और कार्बन है वो बिल्कुल साफ़ सुथरे अंदर से हो जाएं, जो उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स है वो निकल जाएं। और अगर आप दोस्तों जैसे कि हमने 100 जीपीडी का पंप लगाया है, तो इसमें हमने मेम्ब्रेन नॉर्मली हम जो है 100 जीपीडी की ही लगाते हैं। इन केस कभी 80 या 90 जीपीडी की मेम्ब्रेन लगानी पड़ जाए, उस केस में फिर हम एफआर की रेटिंग भी उसी हिसाब से रखते हैं। ये आपने भी दोस्तों ख्याल रखना है। अब इसमें हमने एल्कलाइन, यूवी, ये सब चीज़ें फिट करनी है, तो स्टेप बाय स्टेप हम देख रहेंगे। और पाइपिंग का जो मेन है कि स्मूथनेस, अगर पाइप स्मूथली काटी जाएगी तो लीकेज के चांस कम रहेंगे। कई बार क्या होता है कि पाइप ही सही तरीके से कट नहीं की जाती है, जिसकी वजह से अंदर फिट नहीं पूरी तरह बैठती है और लीकेज शुरू हो जाती है। दोस्तों इसमें हमने 450 की एफआर यूज़ की है। इट मीन्स इसमें हमने 75 जीपीडी का पंप लगाया है, 100 जीपीडी का नहीं लगाया है। और मेम्ब्रेन भी 75 जीपीडी की ही लगाई है, जबकि नॉर्मली हम जो यूनिट तैयार करते हैं उसमें 100 जीपीडी का पंप लगाते हैं और 100 जीपीडी की ही मेम्ब्रेन लगाते हैं। लेकिन क्योंकि ऑन ऑर्डर तैयार करते हैं, तो जिसने हमें ऑर्डर दिया था उसको हमने 75 जीपीडी का पंप और 75 जीपीडी की मेम्ब्रेन लगा कर दे रहे हैं, क्योंकि सबका बजट अपना अपना होता है। हम बजट के अनुसार, फैमिली के अनुसार ही फ़िल्टर ऑर्डर पे तैयार करते हैं। और दूसरी बात दोस्तों, जो हम वेस्ट वाटर के लिए पाइप यूज़ करते हैं, तो वो हम हमेशा ब्लू कलर की पाइप यूज़ करते हैं। ये एक नॉर्मल इंडिकेशन है कि जो ब्लू कलर की पाइप है वो हमेशा वेस्ट वाटर या ड्रेन वाटर की तरफ यूज़ की जाती है। और दोस्तों एक बात और, कि जब आप क्लैंप लगाओ तो अच्छी क्वालिटी के लगाने हैं। दोस्तों आज हमारे एक दोस्त ने ये भी क्वेश्चन किया था कि सर हमने आरओ आपकी वीडियो देखकर असेंबल किया है, लेकिन हमारी जो टीडीएस है वो 500 है, लेकिन जो ड्रेन की तरफ पानी निकला है उसकी टीडीएस 900 पीपीएम तक आ रही है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। एक्चुअली दोस्तों आरओ सिस्टम में ड्रेन की तरफ हमेशा टीडीएस ज़्यादा ही आती है, क्योंकि जो पानी में साल्ट होते हैं वो जो ड्रेन वाली साइड है उस तरफ ज़्यादा निकल जाते हैं और दूसरी तरफ पानी में, प्योर पानी में कम हो जाता है, इसलिए तो टीडीएस कम होती है। इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है। सेकंड, जब आप नई मेम्ब्रेन लगाते हो तो कई बार प्योर पानी यहाँ से निकलता है, वहाँ भी टीडीएस ज़्यादा निकलती है। मान लो कि आपके जो नॉर्मल पानी है, रॉ वाटर है, उसकी 500 टीडीएस है, तो कई बार प्योर पानी की टीडीएस 600 या 700 भी आ जाती है। वो इसलिए आती है कि जो इसके अंदर अपने मेम्ब्रेन के अंदर साल्ट होते हैं, प्रिजर्वेटिव होते हैं, उनकी वजह से हाई टीडीएस का पानी आता है प्योर साइड। लेकिन जब आप 30-40 लीटर पानी फ्लश आउट कर देते हो तो पानी की टीडीएस 50, 60, 80 के करीब आ जाती है। दोस्तों टीडीएस कंट्रोलर की आउटपुट हम यूएफ को देते हैं और यूएफ की आउटपुट जाती है यूवी चैम्बर को। दोस्तों फाइनली जो पानी प्योर मिलता है वो हम देते हैं एल्कलाइन को। अब दोस्तों इसमें हमने जो 12 लीटर का आरओ तैयार किया है, इसमें हमने आरओ, यूवी, यूएफ, एल्कलाइन, टीडीएस कंट्रोलर सब कुछ लगाया है। इसीलिए अब क्योंकि 12 लीटर में स्पेस सारा भर चुका है, तो हमने 6 इंच का ही
एल्कलाइन लगाया है। अगर हम यूएफ की जगह एल्कलाइन लगाते या यूवी की जगह एल्कलाइन लगाते तो हमारा 12 इंच का एल्कलाइन फिट हो जाना था। कुछ दोस्त हमारे पूछते हैं कि सर क्या हम यूवी लगाएं या एल्कलाइन लगाएं। दोस्तों नॉर्मली तो ज़्यादातर लोग यूवी ही लगाते हैं, लेकिन अब ये काफ़ी ट्रेंड बढ़ गया है कि यूवी के साथ साथ एल्कलाइन भी लगाते हैं, क्योंकि एल्कलाइन के साथ पानी की टीडीएस भी नेचुरल बढ़ जाती है, टेस्ट भी बढ़ जाता है और मिनरल्स भी ऐड हो जाते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई लगाए, लेकिन काफ़ी हद तक लोग लगवाते हैं। दोस्तों इस आरओ सिस्टम में हमने एसी चोक यूज़ की है, इसलिए हम जो लो प्रेशर स्विच और फ्लोट की वायरिंग का लूप बनाते हैं, ऑटोमेटिक सिस्टम बनाते हैं, वो एसी सप्लाई की एक वायर के साथ बनाते हैं, ताकि जब हमारा आरओ सिस्टम भर जाए तो सारा सिस्टम बंद हो जाए और यूवी लैंप भी ऑफ हो जाए। अगर हमने डीसी चोक लगाई होती, फिर हम जो लूप है वो 24 वोल्ट की सप्लाई के साथ बनाते फ्लोट का। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हिमगार्ड आरओ स्किल और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कीजिए। जो भी आपका क्वेश्चन है उसका सही आंसर देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अब हमारा सिस्टम तैयार है टेस्टिंग के लिए। अब इसको हम टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के बाद लीकेज वगैरह चेक करके सब कुछ फिर कस्टमर के घर इंस्टॉल करेंगे। तो ये आरओ यूवी यूएफ टीडीएस कंट्रोलर और 4 इंच के एल्कलाइन के साथ तैयार है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।